हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा सिलेबस, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूं, एक भी चीज़ मिस नहीं है इसमें से। सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स में बनाकर लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के एकदम बेसिक से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की। पहले जो क्वेश्चन आ चुका है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी लाया हूँ मैं आपके लिए शुरू में। तो वो क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। यानी अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं एमएस पावर पॉइंट में, तो नई स्लाइड लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है, तो वो है Ctrl+M, है ना फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस साल आने के चांस है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था ये। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन। डेट एंड टाइम किस पे डिस्प्ले होता है, तो ये सिस्टम ट्रे पर डिस्प्ले होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली बार। और URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अब शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के इतिहास से। तो एबेकस, जो कि 200 BC में आया था। एबेकस की फुल फॉर्म देख लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। A फॉर एबिडेंट, B फॉर बीट्स, वापस A तो एडिशन, C फॉर कैलकुलेशन और U फॉर यूटिलिटी और सिस्टम। तो एबिडेंट, बीट्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलिटी एंड सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स, ये अबेकस किसने बनाया था, तो जॉन नेपियर ने बनाया था। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन भी बनाया। नेपियर बोन कब बनाया, 1617 में, यानी 1617 में। कैलकुलेटर किसने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेटर किसने बनाया, ब्लेस पास्कल ने बनाया 1642 में, 1642। ठीक है ना फ्रेंड्स। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1823 और 24। ये साल है ना फ्रेंड्स। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन, और इस पर सबसे पहले कोडिंग किसने की थी, लेडी अगस्ता ने की थी फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो 1941 में पहला कंप्यूटर बनाया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। किसने बनाया, JP इकार्ट एंड JW मॉकली ने। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1941 में पहला कंप्यूटर जो बनाया और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, वो किसने बनाया, तो किसने बनाया, JP इकार्ट एंड JW मॉकली ने। चलिए फ्रेंड्स, अगले स्टेप में क्या है, ये फुल फॉर्म है ENIAC, इनैक की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी बहुत बार पूछा गया है और इस बार आने के चांस भी है। ENIAC है ना, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1947 में पहला कंप्यूटर बना जो चीज़ें स्टोर करने वाला हो, वो EDSAC। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेड स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। या आप नोट्स बनाते जाना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, है ना। कोई भी आपसे पूछ ले तो वो आपको ये बताना है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था फर्स्ट कंप्यूटर। EDVAC है, सॉरी फ्रेंड्स। EDVAC की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पंच कार्ड इन्वेंटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हरमन हॉलरिथ, है ना। पंच कार्ड मशीन किसने इन्वेंट की थी, तो हरमन हॉलरिथ ने की थी। तो फ्रेंड्स, पंच कार्ड यानी HH नाम से याद रख लेना, जिसमें HH 2 बार पंच करते हैं तो 2 बार आवाज आती है ना इस तरह से याद रख लेना आप।
ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन विच जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में आया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किसने बनाया, तो ट्रांजिस्टर विलियम शॉकली ने बनाया था। किसने बनाया था, विलियम शॉकली ने। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईसी की फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन से बनी होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एसएसआई और एमएसआई में क्या डिफरेंस होता है। एसएसआई की एक आईसी चिप है, ये स्मॉल स्केल की होती है, इसमें 10 ट्रांजिस्टर लगते हैं। एमएसआई की फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेट, ठीक है ना। ये भी एक आईसी चिप ही होती है, इसमें 100 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। आईसी चिप किस जनरेशन में आई थी, तो आईसी चिप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आई थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, तो 1964 से 1975 में आया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया था, माइक्रो प्रोसेसर आया था, जिसमें 10,000 ट्रांजिस्टर होते हैं। एलएसआई और वीएलएसआई के बारे में देख लेते हैं। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, है ना। इसमें 10,000 ट्रांजिस्टर होते हैं और इसमें 30,000 ट्रांजिस्टर होते हैं। एक शॉर्ट नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीआईएफ की फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। पीएनजी की तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएलएसआई कब आया था, तो फिफ्थ जनरेशन में आया था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। फिफ्थ जनरेशन में ही एआई आया था, ठीक है ना। और कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, अगर पूछ ले तो आईक्यू लेवल होता है 0 कंप्यूटर का, है ना। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूछ ले तो वो होगा ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। तो अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम और सुपर। ये मैंने इनको साइज के अकॉर्डिंग जमा रखा है। सबसे छोटा माइक्रो, फिर मिनी, फिर वर्क स्टेशन, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, पूछेगा कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, ठीक है ना फ्रेंड्स। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते तो 1970 में आया था, जिसके डेस्कटॉप, टैबलेट और लैपटॉप इसके एग्जाम्पल्स हैं ना। 1965 में आया था मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना। डेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। डेक की फुल फॉर्म होगी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। एग्जाम्पल है PDP-8। वर्क स्टेशन ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है और ये सिंगल यूज़र होता है, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक यह फ़ायदा है कि इसे एक समय में 1000 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है IBM 4381, है ना। सुपर कंप्यूटर आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे इससे। सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और मौसम विभाग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना। चलिए इतना समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं पहला सुपर कंप्यूटर, तो ये रहा नीचे, है ना। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000। पूछ ले कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, इन्वेंटेड बाय विजय भटनगर, है ना। विजय भटगर ने इसे इन्वेंट किया था। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो CDC 6600, इसे किसने बनाया था, तो सीमोर क्रे और बोरिस बेबियन, है ना। चलिए तो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात कर लेते, तो 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले अपन प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। ये मेमोरी, इस मेमोरी की एक खास बात होती है कि ये पहले से ही डिवाइस में लगी होती है। तो जैसे एग्जांपल मोबाइल में 64 GB रैम आती है, वो पहले से आती है। 4 GB रोम आती है, वो पहले से आती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर ले तो जो हमें लगानी पड़ती है, जैसे कि मेमोरी कार्ड जो अपन लगाते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, और एक इम्पोर्टेंट है PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, है ना।
तो मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट थिंग्स भी बताता जाऊँगा, आप नोट्स करिएगा इनको ज़रूर। प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आती है रैम, रोम और कैच। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। और कैच ये 100 टाइम्स स्पीड में होता है रैम की तुलना में, है ना। रैम और रोम में अपन डिफरेंस देख लेते हैं तो ये वोलेटाइल होता है और ये नॉन वोलेटाइल होता है। यानी लाइट गई तो सब खत्म हो जाएगा रैम में, और रोम में लाइट जाने के बाद वापस से स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें रिस्टोर हो जाएगी वापस। तो ये मेन है दोनों के बीच में डिफरेंस। रैम के बारे में बात कर लेते हैं तो रैम के 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। तो फ्रेंड्स बस इतना सा ही जान लीजिएगा कि रैम के बारे में। SIMN का क्या फुल फॉर्म होती है, तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, है ना। DIMM का क्या फुल फॉर्म होती है, तो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है ना फ्रेंड्स। एस रैम और डी रैम के बारे में डिफरेंस देख लेते तो एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती और ये तेज़ गति से वर्क करती है। और डायनामिक मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ रोम के बारे में बात कर लेते हैं तो रोम के कितने प्रकार होते हैं, तो पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम की इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये अपन ने बात कर ली। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और वर्ल्ड का CDC 6600 है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते कीबोर्ड का सबसे पहले इन्वेंशन किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने करा था 1819 से 1890 के बीच में, ठीक है ना। ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया था, तो जाप हार्स्टन ने 1994 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। कैच मेमोरी की बात कर लेते तो इट इज़ 100 टाइम स्पीडर देन प्राइमरी मेमोरी। कैच मेमोरी की लार्जेस्ट साइज 4 MB हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं तो इसमें मैग्नेटिक टेप भी आती है फ्रेंड्स, है ना। FDD की फुल फॉर्म देख लेते हैं तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानते हैं कि CD, DVD, BRD, HVD ऑप्टिकल डिस्क में ही आती है। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD की ब्लू रे डिस्क और HVD की होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। फ्लैश इज पी रोम। पी रोम क्या होता है, पी रोम अभी अपन ने बात की थी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। फ्लैश सिर्फ वो होता है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इंटरनल होती है और रोम परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ इस तरह से भी सवाल आते हैं, डिवाइस यूज्ड टू बैकअप के लिए कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं, तो फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, है ना। तो फ्रेंड्स हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड एज नॉन वोलेटाइल, यानी हार्ड डिस्क एक तरह की नॉन वोलेटाइल डिस्क होती है क्योंकि खुद से डाटा डिलीट करेंगे तभी होगा, वरना अपने आप नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, सिर्फ वोलेटाइल में क्या होता है कि डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये है इम्पोर्टेंट एक लेकर आया हूँ मैं, बिट बाइट कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड फाइल। इनको साइज के अकॉर्डिंग जमाना है, सबसे छोटा बिट होगा, फिर बाइट होगा, फिर कैरेक्टर, फिर रिकॉर्ड, फिर फील्ड, फिर फाइल, है ना। ये देख लीजिएगा एक बार। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम जूम कितना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो 10% होता है और मैक्सिमम जूम 500% तक कर सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर चाहे एक्सेल हो, चाहे किसी भी नोटपैड में आप काम कर रहे हो, तो ये शॉर्टकट कीज़ काम आएगी। तो शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं तो Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। अगर अपन को किसी वर्ड को कट करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो Ctrl+X से तो कट कर लेंगे,
और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की काम लेंगे। कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ वी दबाना है। अगर अपन ने जैसे ये पूरा मटेरियल लिख रखा है और इसको सेलेक्ट करना है सबको, तो कट करने के लिए या कॉपी करने के लिए पूरे को सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर पूरे को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाएंगे, तभी वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ भी वर्ड्स टाइप करे उसको इटैलिक फॉर्म में बनाना है, यानी इटैलिक एक राइटिंग होती है उसमें बनाना है। जिन भी वर्ड्स को बनाना है उनको सेलेक्ट करके Ctrl+I दबा दूंगा तो वो इटैलिक राइटिंग में हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे इस वीडियो में किसी लिंक को जोड़ना है तो Ctrl+K दबाऊंगा तो लिंक जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे किसी प्रोग्राम को बंद करना है तो Ctrl+W दबाना पड़ेगा मुझे। और जैसे कि मैं वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ काम कर रहा हूँ और पेजेस ख़त्म हो चुके हैं उस फाइल के अंदर, अगर नया पेज मुझे ओपन करना है यानी नया पेज चाहिए तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं Ctrl+N दबा दूंगा, ठीक है ना। तो नया पेज आ जाएगा नीचे। और जैसे मैंने कुछ डाटा लिखा है उसको सेव करना है बिना माउस का यूज़ करें तो Ctrl+S दबाते ही वो डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कुछ भी एक लाइन वाइन लिखी है, 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, उनके नीचे मुझे अंडरलाइन करनी है तो उन वर्ड्स को सेलेक्ट करके Ctrl+U दबा दूंगा तो अंडरलाइन हो जाएंगे वो। और किसी वर्ड को खोजना है, फाइंड करना है तो Ctrl+F, और अंडू करना है यानी लास्ट एक्शन है ना Ctrl+Z, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बात कर लेते तो इन्वेंशन किया था जेस्किंस एंड ऑस्टिन ने। पावर पॉइंट के पेज पर जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ पिक्चर लग सकती है। RDBMS की फुल फॉर्म देख लेते हैं तो रिलेशन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात कर लेते तो विच शॉर्टकट की इंसर्ट न्यू शीट इन करंट वर्कबुक। आप शीट पर काम कर रहे हो और नीचे एक और शीट चाहिए आपको तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Shift+F11, Shift+F11, ठीक है ना। अगर नई शीट डालनी हो आपको MS एक्सेल में तो Shift+F11, शिफ्ट के साथ F11 दबाना पड़ेगा। तो एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, ENIA से आया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड जनरेशन में IC चिप आई थी। फोर्थ जनरेशन में मल्टीमीडिया आया था और फिफ्थ जनरेशन में ULSI आया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए वायरसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायरस, मेलवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आता है वायरस, स्पाईवेयर, वार्म, ट्रोजन हॉर्स। वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस कौन सा है, क्रीपर वायरस, ठीक है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस पूछ ले तो वो होता है क्रीपर वायरस है। क्रीपर कौन सी श्रेणी का वायरस है, तो ट्रोजन हॉर्स श्रेणी का वायरस है, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा है, तो क्रीपर वायरस, ठीक है ना। और क्रीपर वायरस किस श्रेणी में आता है, तो वो ट्रोजन हॉर्स की श्रेणी में आता है। वायरस की फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरलाइन सीज, ठीक है ना। वायरस का आविष्कार किसने किया था, वायरस का आविष्कार फ्रेड कोहेन ने किया था 1983 और 84 में, ठीक है ना। कीबोर्ड की फंक्शन की के बारे में बात कर लेते हैं। तो F1 से हेल्प ले सकते हैं अपन। कीबोर्ड में F1 दबाएंगे तो हेल्प का मेन्यू खुल जाएगा। F2 से फोल्डर बना, जो फोल्डर है उसका नेम चेंज कर सकते हैं अपन। F5 से कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। F7 से MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग चेक करने का वो बार खुल जाएगा। F8 दबाते कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। F3 कुछ सर्च करना है तो खोजना है तो F3 दबाएंगे अपन। F4 दबाएंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है ना। F6 अगर 2 बार प्रेस करेंगे MS वर्ड में तो मेन्यू बार खुलेगा। F9 MS वर्ड में चीज़ों को सेलेक्ट कर रखा है तो F9 से वह अनसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। F10 Shift+F10 दबाएंगे तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें रिफ्रेश वगैरह ये ऑप्शन आते हैं। और अगर अपन इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम कर रहे हो और आधी स्क्रीन आ रही है यानी वो छोटी साइज में खुली हुई है तो F11 दबाते ही वो बड़ी साइज में खुल जाएगी। और अपन कुछ काम कर रहे हो और फाइल सेव करनी हो तो फाइल को सेव करने के लिए F12 दबाएंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी,
ठीक है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट है, ईच न्यू वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट, यानी एक वर्कबुक में कितनी सीटें होती है, तो 3 सीटें होती है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ठीक है ना। और शॉर्टकट की टू एडिट सिलेक्टेड सेल तो F2। तो फ्रेंड्स ये था कंप्यूटर के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप नोट्स बनाना चाहे तो बना लेना, और